देखिए, तो अभी आप लोग सब चेक करेंगे, जो पहले आपकी सांस कौन सी चल रही है, कौन सी नोस्ट्रिल से सांस आप ले रहे हैं, सब लोग चेक करिए। ऐसे नहीं होता, एक हाथ से नहीं होगी, दोनों ऐसे रखो, बिल्कुल बीच में ये जो पॉइंट होता है यहां रखो, इसको ऐसे कर लो। जिसमें ज्यादा प्रेशर आ रहा है, मतलब अप्रोक्स आप मान लो 75% ज्यादा प्रेशर है, वो वाला आपका स्वर चल रहा है इस पर। जिसमें 25% और लो है, वो आपका भी इनएक्टिव है। एक्टिव है चलेगा उससे भी थोड़ा, लेकिन इनएक्टिव बोलते हैं उसको हम। लेफ्ट मैम। राइट। और किसका कौन सा चल रहा है? संजना का सूर्य चल रहा है, ठीक है। मेरा लेफ्ट मैम। लेफ्ट, ओके ओके। और संजना जी, आप बहुत ज्यादा अभी इस वक्त एक्साइटेड हो, सच बताना। मैम आपको पता है ना, आपको देख के मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ। इसलिए आपका सूर्य चल रहा है, हाँ। ठीक है। जिन लोगों का वो चल रहा है ना, जिन लोगों की भी चंद्र नाड़ी चल रही है, मतलब जो लेफ्ट से सांस ले पा रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब वो खाली होके बैठे हैं जानने के लिए आगे कि अभी क्या, मतलब कुछ नया सीखने को मिलेगा। दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड सीखने के लिए, ठीक है। और जिनका राइट चल रहा है मैम? जिनका राइट चल रहा है, मतलब आपके दिमाग में और भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। आप कहाँ हो? आप शांति से एक जगह नहीं बैठे हो दिनेश जी, सच बताइए। ऑफिस में बैठा हूँ मैम। तो दिमाग चल रहा है ना, शांति से नहीं बैठे हो। काम करना है, अभी ऑफिस की छुट्टी हो जाएगी, घर जाना है, टाइम देख रहे हो बार बार, तो कहाँ आप शांति से बैठे हो। तो स्वर तो चलेगा ही चलेगा आपका, सूर्य स्वर, राइट। तो जब राइट। भी देखिए, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, आप खुद ही अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हो ना इन चीजों को। जब आप एक्साइटेड हो, जब आप कुछ करना चाहते हो, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तब आपका सूर्य स्वर चलेगा, दैट इज योर राइट नोस्ट्रिल, ठीक है। इसको आप हिंदी में अगर मैं समझाऊं, जो लोग हिंदी ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, तो इसको दाहिना बोलते हैं, स्वर दाहिना। इसको सूर्य भी कहते हैं, और राइट। क्लियर हो गया? अब इसको हम अगर नाड़ियों में देखें, तो देखो, सबको इतना तो पता है कि 72,000 नाड़ियां चलती हैं हमारी बॉडी पे, सुना है, बहुत इन चीजों के बारे में पता है। मेन होती है 24 नाड़ियां, ठीक है, 24 नाड़ीज, वो इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, वो जो सारा काम धाम देखती है ना हमारी बॉडी में। अब उससे और हम थोड़ा सा अंदर जाएंगे, तो 12 जो होती है वो और इंपॉर्टेंट होती है, ओके। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं 3 नाड़ियां, जिनको हम कहते हैं ईडा, पिंगला और सुषुम्ना, जिसके थ्रू हम ना सांस लेते हैं, और जिसके थ्रू हमारी स्पाइन में के आसपास जितने भी चक्रास हैं, और वो सब ना इन्हीं के भरोसे चल रहे हैं, ठीक है। कुंडलिनी भी इन्हीं के भरोसे चलती है, ओके। देखिए, अब आप थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा, बहुत इजी है। हम सबसे सो व्हाट विल डू इज कि सबसे पहले तो हम इस चीज को समझेंगे कि स्वर होता क्या है। स्वर अगर आप देखोगे, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि आप अपने ऐसे नाक में देखो, चेक करो कि कहाँ से कौन सी ब्रेथ आ रही है। अब बहुत ध्यान से अगर उसको देखोगे, तो जब वो चलती है तो एक आवाज आती है। हैव यू एवर नोटिस्ड? ऐसे करिए, आप उसको स्वर को सुन सकते हो। हम्म। अब एक चीज और सुनिए, जिस वक्त आप स्वर अंदर ले रहे हो, मतलब जिस वक्त आप सांस अंदर ले रहे हो, तो आवाज आती है सह या सो। जिस वक्त आप सांस को बाहर निकाल रहे हो, तो आवाज क्या आएगी? हम। तो इसी वजह से शिव का एक बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है, जिसको हम कहते हैं सोहम। सुना है आप लोगों ने सोहम शब्द? वो कब निकलता है? जब आप सांस अंदर ले रहे हो तो सो आता है या सह आता है, और जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो म आता है, हम। तो ऐसे करके वो सोहम होता है। तो जब भी आप सांस लेते हो, तो उसका स्वर क्या हुआ? सोहम, ठीक है। नाउ, जब हम राइट नोस्ट्रिल से सांस ले रहे हैं,
ठीक है, तो उसको हम सूर्य नाड़ी कहेंगे। जो एक्टिव नाड़ी होती है, जो हमारे जितने भी फिजिकल लेबर टाइप वर्क होते हैं, आपको बहुत मैं ना ले मैन की लैंग्वेज में ये चीजें बताना चाहूंगी मैं, जो हमारे ग्रंथों में जो संस्कृत शब्द हैं उनको थोड़ा सा आराम देकर। ठीक है, तो जो नॉर्मल होता है, जहां पर भी आपका लेबर वर्क होता है, लेबर आप समझते हैं ना, जहां पर फिजिकल है, जहां पसीना बहाना है, जहां आपको शरीर शारीरिक श्रम करने हैं, ठीक है, वहां पर आपका राइट नोस्ट्रिल चलेगा हमेशा। दैट इज योर स्वर नाड़ी, दैट इज योर सूर्य नाड़ी, सॉरी स्वर नहीं, सूर्य नाड़ी। इसको कहते हैं हम पिंगला। क्या बोलते हैं इसको? कम ऑन। ला पिंगला। अनम्यूट करके बात कर सकते हैं प्लीज। ओके, अब आते हैं हम दूसरी तरफ, जो हमारा लेफ्ट नोस्ट्रिल है। लेफ्ट नोस्ट्रिल क्या है? अगर चलिए मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। सूर्य आप पिता समझ लो, सूर्य को हम पिता मानते हैं ना, एस्ट्रोलॉजर्स जितने भी हैं दे नो, ठीक है, वो सूर्य है। तो सूर्य का क्या क्या काम होता है, एक पिता का क्या काम होता है? हमेशा ऑन द गो। कभी उनको शांत बैठे देखा है, या कभी ऐसे देखा है कि नहीं बहुत सॉफ्टली, या वो हमेशा पैसा कमाना, ये कमा वो करना, काम करते रहना, यू नो। फादर का एक कैरेक्टर जो होता है वो सारा आपका सूर्य स्वर के अंदर होता है, क्योंकि ये राइट इज सूर्य। When we come to the other side, that is our left side, left nostril, वो होता है चंद्र। मदर कैसी होती है? सॉफ्ट, लवेबल, नर्चरर, ये सारी चीजें मदर के अंदर होती हैं, है ना। तो चंद्र नाड़ी जो होती है, जो लेफ्ट वाली होती है, जिसे हम ईड़ा कहते हैं, वो सारे काम आप उसमें करोगे। जहां पर आपको सॉफ्टनेस चाहिए, जहां आपको प्यार चाहिए, जहां आपको फ्लो चाहिए। इजी है टू अंडरस्टैंड? रिलेट कर पा रहे हैं आप लोग? या यस मैम। मैम लास्ट आपने क्या बताया? लास्ट इज चंद्र। नो चंद्र इज उसके बाद मून। लास्ट वर्ड व्हाट यू सेड, ग्रोथ क्या बोला आपने? मूवमेंट। ओके मूवमेंट है, सॉफ्टनेस है, लव है, अट्रैक्शंस हैं। तो जो भी चंद्र के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या आप अपनी मदर में देखते हो या फीमेल्स में देखते हो, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपके चंद्र नाड़ी से मैनेज होते हैं। ठीक है, जी मैम। तो अब क्या होता है? अच्छा, अब सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये आया कहाँ से है। ये तो हमारे शरीर में हम पैदा होते हैं तभी से होता है, लेकिन इसका ज्ञान कहाँ से आया? तो एक बार क्या हुआ, पार्वती जी बैठी हुई थी, उन्होंने शिव जी से पूछा कि ऐसा क्या चीज है, या ऐसा क्या मंत्र है जिससे हर इंसान की हर मनोकामना पूरी हो सकती है, या हर चीज, मतलब वो जो चाहे वो कर सकता है। तो शिव जी ने आंसर किया कि वो है उसकी सांसें। कि सही काम करने के लिए, जो भी काम अगर आप फ्रूटफुल करना चाहते हैं, सही स्वर में अगर आप करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, इज इट ओके? अभी मैं रिएक्शंस नहीं देख पा रही हूँ क्योंकि वीडियोस बंद है। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। जिनके Yes, ma'am. खुले हैं उन्हीं के रिएक्शंस देख पा रही हूँ। गॉट या तो इट फिर आप लोग हैंड्स अप कर दें, या थम्स अप दिखा दें, या कुछ हार्ट वार्ट भेज दें, या कुछ कुछ कर दें, तो मुझे पता चले कि आप लोग हो यहाँ लाइव मेरे सामने। ठीक है, चलो देखो हार्ट आ गए, लेकिन वीडियो नहीं खोलेंगे। चलिए, एनीवेज इट्स ओके। ओके, सो मैम आई एम लाइंग डाउन, दैट इज व्हाई हाँ जी, आई एम लाइंग डाउन एंड क्रिकेट भी चल रही है, सो दोनों हो रहे वाई यू आर लाइंग डाउन? आप खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, अभी तो शाम का टाइम है, दोनों टाइम मिल रहा हैं। या है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। ठीक है, तो ये जो है शिव और पार्वती का संवाद है, पूरा स्वर विज्ञान। एंड इट इज सो साइंटिफिकली प्रूव्ड कि आपके हर सेक्टर में, आपकी लाइफ में, चाहे आप कोई भी काम करना चाहते हो, इवन आपकी हेल्थ में, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके बिजनेस में, आपके डे टू डे लाइफ में, आप खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है,
हर तरह की जगह, हर जगह पर आपका स्वर विज्ञान आपके साथ होता है, क्योंकि सांसें आपके साथ हैं। बस उनको लेने का आपको तरीका अगर आ जाए तो आपके सारे काम आराम से होते रहेंगे। दूसरी चीज, स्वर जो होता है दैट इज नॉट ओनली टू मेंटेन द थिंग्स की लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन से ये करने के लिए। आपकी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, चाहे आप लीगली भी फंसे हुए हो, ठीक है, कहीं आपके ऊपर कर्जा है, यू नेम द प्रॉब्लम, हेल्थ है, बीपी है, लो हो चाहे हाई हो, किसी भी तरह की कोई भी बीमारी हो, चाहे आपको डायबिटीज हो, चाहे कैंसर हो, एनी काइंड ऑफ डिजीज जो आपको लगता है कि नॉर्मली नहीं ठीक हो सकती, वो भी स्वर विज्ञान से आप ठीक कर सकते हो। इट इज दैट पावरफुल। और आप सोचो, पैदा ही हम इसके साथ होते हैं, मरते हैं तब मरते हैं जब ये बंद होती है, ठीक है, लेकिन हमको इसको यूज नहीं करते आता है। हम बाकी चीजें करते रहते हैं, लेकिन इसको छोड़ देते हैं, साइड में कर देते हैं, है ना, ऐसे ही करते हैं ना, जबकि ये तो हर वक्त हमारे साथ है। आप मुझे एक बात बताओ, आपको तकलीफ है ना, इस जीवन में अभी और इसी वक्त है, चाहे हेल्थ इश्यूज हो, चाहे फाइनेंशियल इश्यूज हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे ग्रोथ हो, पढ़ाई हो, कुछ भी हो, इश्यूज तो इस वक्त हो रहे हैं ना आपको। और सांसें भी आपकी अभी ही चल रही हैं। जब सांसें बंद हो जाएंगी, सारे इश्यूज खत्म हो जाएंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? है ना। उसके बाद क्या हो रहा है, आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, आपके बच्चे उसको यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये भी आपको नहीं पता है भाई, है कि नहीं। एग्जैक्टली इतनी मेहनत करनी, इतना सब करना, अगर आप वहीं स्वस्थ रहो, अच्छे रिश्ते निभाओ, पैसा अच्छा सा कमा लो, अपनी जिंदगी को सुखी और सुचारू रूप से अगर जियो, ठीक है ना, तो आपको ये पॉलिसीज लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अपने बच्चों को भी वही लाइन पर अगर आप ले आओ, सिर्फ क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ स्वर को साधना है। अभी किसी ने हाथ ऊंचा किया था, प्लीज बताएं क्या बोलना चाह रहे हैं। राइट। तो देखिए, बहुत सारी बुक्स भी हैं, आपको अमेजोन पे भी मिल जाती हैं, बहुत जगह पे सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको वो पढ़ना पड़ेगा और उसको उसी तरह से सीखना पड़ेगा। ठीक है, मेरे पास भी कुछ किताबें हैं, कुछ ज्ञान है, कहीं कहीं से मैंने लिया है इसके ऊपर, तभी आज मैं ये सब कर पा रही हूँ आपके सामने। ठीक है। और एक बहुत अच्छी है जिसको शिव स्वरोदय कहा जाता है, बहुत अच्छी किताब है वो, अगर आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं, बट इट इज लाइक संस्कृत टू हिंदी। संस्कृत में श्लोक है और फिर उसका हिंदी अनुवाद है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा वो अच्छे से। ठीक है। कोशिश मेरी ये है कि मैं आप लोगों को यहाँ पर जितना इजीली समझा पाऊं उतना समझा दूं। ओके।